नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। छुप छुप कर चल रही प्रेम कहानी को आजमगढ़ जिले में एक गांव के कुछ युवकों ने मिलकर अचानक ऐसी योजना बनाई कि प्रेम कहानी शादी में तब्दील हो गई। आनंद फानन में प्रेमी युवक के परिजनों को बुलाकर दोनों पक्ष की मौजूदगी में तत्काल मंदिर में दोनों की शादी कर हमेशा के लिए परिणय सूत्र में बांध दिया। यह प्रेम कहानी कैसे परिणय सूत्र में तब्दील हो गई, आइए हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के मकसूदिया गांव में एक युवती प्रियंका चौहान और जौनपुर जिले के खुटन थाना क्षेत्र में पनौली गांव निवासी विकेश वर्मा के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को विवेक अपनी प्रेमिका प्रियंका से मिलने मकसूदिया गांव आया। जानकारी मिलते ही प्रेमी युगल को घेर कर ग्रामीणों युवकों ने पकड़ लिया। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान इश्तियाक अहमद को बुलाया और इसकी जानकारी विकेश के पिता को फ़ोन पर दी। विकेश के पिता को तत्काल मौके पर बुलाया गया और पंचायत के बाद दोनों की आपसी रजामंदी पर एक दूसरे को बरमाला पहनाकर हमेशा के लिए परिणय सूत्र में बांध दिया गया। प्रसिद्ध झारखंडे महादेव मंदिर पर पूरे विधि विधान के साथ शादी की रस्म अदा की गई और यह दोनों प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील हो गए। इस मौके पर ग्राम प्रधान अंबारी अमित जायसवाल, प्रधान फरहान मोबिन, अजय यादव, रामप्रीत चौहान सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉइज एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई ने अपनी मांगों के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया। एसोसिएशन ने बीते 22 अगस्त को किए गए प्रदर्शन के दौरान वेतन विसंगतियों को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन सीएमओ आजमगढ़ के माध्यम से भेजा था, जिसमें तमाम जायज़ मांगें की गई थी। इन मांगों पर विचार न करने पर एसोसिएशन ने आज 1 सितंबर 2022 से सभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग में प्रतिभाग न करने का निर्णय किया। मीटिंग की अध्यक्षता कमलेश श्रीवास्तव, संचालन योगेंद्र प्रसाद ने किया। अपने संबोधन में कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक वेतन संशोधन पुनरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक नाको, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को कोई भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी और न ही किसी मीटिंग ट्रेनिंग में प्रतिभाग किया जाएगा। इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों को यूनियन द्वारा प्रेषित की जा चुकी है और जहां सूचना नहीं पहुंची है वहां अतिशीघ्र सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। यह निर्णय राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत में किया गया है। अपने संबोधन में योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि एम्प्लॉय हितों के प्रति एसोसिएशन दृढ़ संकल्पित है। लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ऑफलाइन सभी कार्य पूर्व की भांति जारी रहेंगे ताकि काम से संबंधित व्यक्ति को कोई परेशानी न होने पाए। मीटिंग में प्रमुख रूप से कमलेश श्रीवास्तव, योगेंद्र प्रसाद के अलावा शालिनी गौड़, रश्मि राय, ऋचा सिंह, डॉक्टर विनीत कुमार, नवनीत कुमार चौबे, प्रदीप कुमार चौबे, आशीष पांडे, सजल राय, विनोद गौड़, दिनेश गौड़, पीयूष श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, रविंद्र राजभर, संतोष गौतम, रमेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में नेहरू हाल में क्षेत्रीय अध्यक्ष व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरे गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। उनके विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने पर आजमगढ़ समेत पूरे गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद आजमगढ़ प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नेहरू हाल में अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ के लोगों पर बाबा भौरनाथ जी की विशेष कृपा है। भाजपा के लिए आजमगढ़ कभी ऊसर भूमि थी, लेकिन 2022 के लोकसभा उपचुनाव में आए परिणाम से उर्वरा हो गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व की देन है। उपचुनाव में यहाँ के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने सपा के गढ़ को ढहाने का कार्य किया। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की सफलता कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा की देन है। भाजपा पर भगवान की कृपा बरस रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा फिर इतिहास रचेगी। अब तक जो भी भाजपा को सफलता मिली वह कार्यकर्ताओं की निष्ठा और परिश्रम का प्रतिफल है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने यहाँ की भाजपा की टीम द्वारा दिए गए स्नेह के प्रति आभार जताया।
आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद भवन में संचालित डॉक्टर आफ्ताब मेमोरियल क्लिनिक में जय चश्मा घर नाम से खोली गई आई केयर यूनिट का उद्घाटन जामा मस्जिद के प्रबंधक सचिव हाशिर आफ्ताब खान शैली ने फीता काटकर किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता डॉक्टर आफ्ताब अहमद की जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेरे स्वर्गवासी पिता सेना के मेडिकल कोर में कर्नल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे और उन्होंने जनपद में अपना एक मुकाम हासिल किया। उनके निधन के बाद उनकी स्मृति में संचालित की जा रही इस मेडिकल केयर यूनिट में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों को एक ही छत के नीचे उपचार से संबंधित सभी समस्याओं का निदान किया जाना है। मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके अधूरे सपने को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका मैं अपने शुभचिंतकों के मार्गदर्शन से अब बखूबी निर्वहन करने को संकल्पित हूँ। उन्होंने बताया कि अभी इस मेडिकल केयर यूनिट में फिजिशियन चर्म रोग विकार से संबंधित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों का इलाज किया जाएगा। इस संस्थान में अभी बीएचयू के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए कुमार और जनरल फिजिशियन डॉक्टर MK खान के साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप यादव की सेवा आमजन के प्रति मुहैया कराई गई है। इस संस्थान में एक्सरे और सोनोग्राफी के साथ ही पैथोलॉजी की भी सुविधा शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। जन सहयोग से संचालित इस संस्थान द्वारा गरीब और मजदूर तबके के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की पहल शुरू हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित सवसैया संयुक्त चिकित्सालय का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम उन्होंने इमरजेंसी में जाकर मरीजों से हालचाल लिया। तत्पश्चात इमरजेंसी में रखी दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली। एक्सरे रूम जाकर एक्सरे टेक्नीशियन से भी एक्सरे प्लेट और रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। पैथोलॉजी लैब में पहुंचकर जिलाधिकारी ने टेस्ट और ब्लड सैंपल के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं कुछ मशीनें खराब होने पर तत्काल उन्हें बनवाने का निर्देश दिया। अस्पताल में साफ सफाई पर संतोष जताया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल में विशेष रूप से कुछ स्टाफ और डॉक्टर की कमी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट यहाँ कोई नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट भी क्रियाशील नहीं पाया गया। वहीं पैथोलॉजी में भी कुछ मशीनें हैं जो ठीक नहीं है, उन्हें शीघ्र ठीक करवाकर क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर की कमी पर बोले कि इसके लिए शासन को अवगत कराया जाएगा और जल्द से जल्द यहां पर तैनाती कराई जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार रामानुज शुक्ला, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, CMS प्रदीप कुमार, डॉक्टर हमीर सिंह, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ से मधना पार जाने वाली सड़क पर रामगढ़ बाजार में पटरी कार का निर्माण कार्य चल रहा है। मार्ग के पटरी निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय बाजार वासियों में आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में ठेकेदार पर अनियमितता व लापरवाही का आरोप लगाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पटरी का निर्माण कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया जा रहा है। ठेकेदार मौके से नदारत है, जबकि मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और मांग किया है कि कार्य को मानक के अनुसार करवाया जाए। इस दौरान सुधीर राय, प्रभु पासवान, मोहम्मद रईस, हरिनाथ पासवान, राम पुकार चौरसिया, वीरेंद्र पप्पू यादव, रामाश्रय मौर्य, सतीराम प्रजापति, पिंटू रविंद्र सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भैया ठेकेदार भैया कमरे मेहरबानी है कि 2 महीना से बाजार के गाड़ मार के रखले बाड़ा। मतलब सरकार का पैसा बा, जनता का पैसा बा, आपन तिजोरी भरत दुनिया परेशान रहे। बाजारी वाले अपने मान परेशान, राहगीर अपने मान परेशान। तो ये एक का बात याद आवत बा कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा आ टके सर बाजी टके सर खाजा। तो भैया जी के जहाँ से लूटे के बाद लूटत बा, हमने अपन परेशान है का कर अपन तो काम रुकवा दिया गया। हाँ अरे मोर भैया ओकरे खातिर तो 10 मनई बटूर के लेबर के सन भगा देनी है। भैया के फोन बोलो भैया था पता ना कहाँ हम अब आम तुमसे कुछ बातचीत मतलब होकर भैया जब कमवा करत बा तो कम से कम एक ऐसा करा कि ताकि देखलो में ठीक लगा या कुछ दिन टिके ही, आखिर पैसा के ना जाए फायदा मत उठावा। प्रदर्शन यही हुआ कि डमरू बिछरा है, डमरू के नीचे न बालू है न गिट्टी है, बस ऊपर से मिट्टी पे बिछाया जा रहा है। और चलिए दिखा दें, जगह जगह खोद के दिखा दें, कहिए तो अभी। हाँ जहाँ मिट्टी है नीचे यहाँ काम रुकवा दिया गया है। हाँ काम रुकवा दिया गया है। बाजार वाले सब लोग मिलके, गांव वाले मिलके सब लोग रुकवा दिए हैं कि जब अगर सही से बनना हो तो बने, चाहे 1 मीटर का बने चाहे 2 मीटर का बने, जो भी बने अच्छा काम बने बस। ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार के तो आते ही नहीं है, तो ठेकेदार से हम लोग क्या बात करें। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करने एवं किसान संबंधी कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय आह्वान के पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश से जुड़े किसान संगठनों द्वारा 1 सितंबर 2022 को प्रदेश भर के जिलों, तहसीलों एवं गाँव में MSP गारंटी कानून दिवस मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में 4 सूत्रीय पत्रक राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि संपूर्ण प्रदेश इस समय गंभीर सूखा के प्रभाव में है, इसलिए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही किसानों के प्रति एकड़ 15,000 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाए। किसानों का बिजली बिल व किसानों के कृषि एवं कृषि संबंधी ऋण को माफ किया जाए। विद्युत संशोधन बिल 2022 को विधानसभा में निरस्त कर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को तत्काल भेजा जाए। किसानों के निजी नलकूपों पर लगाए गए बिजली मीटरों को तुरंत हटाया जाए। आवारा पशुओं की समस्याओं से प्रदेश के किसानों को निजात दिलाने की कार्रवाई की जाए और आवारा पशुओं के कारण फसली नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को मुआवजा दिया जाए व छठियाओं सहित सभी चीनी मिलों के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने विकासखंड पवई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई एवं ग्राम छज्जो पट्टी विकासखंड पवई में बन रहे अमृत सरोवर का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पवई ब्लॉक के ग्राम छज्जो पट्टी में बन रहे अमृत सरोवर की सुंदरीकरण, घाट निर्माण, पाथवे, पौधरोपण आदि कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने तालाब पर मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों से वार्ता भी किया। वार्ता के दौरान एक महिला श्रमिक से पूछा गया कि कितने दिनों से काम कर रही है, तो उसने बताया कि जब से तालाब बन रहा है तब से काम कर रही हूँ। जिलाधिकारी ने पूछा कितना पैसा मिलता है, तो महिला ने जवाब दिया 300 रुपये मिलता है। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा मास्टर रोल की भी जांच की गई। इंटरलॉकिंग के बारे में पूछने पर ग्राम प्रधान ने बताया कि इस बार के एस्टिमेट में इंटरलॉकिंग नहीं था। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अशोक कुमार से दवाओं की लिस्ट के बारे में पूछा गया तो सही जवाब नहीं दे सके। कहा कि हम अभी नए हैं, 1 महीने पहले ट्रांसफ़र होकर यहां आए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने एंटी वेनम एवं रैबिज के इंजेक्शन के बारे में भी जानकारी लिया। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने विकासखंड पवई का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निर्देश दिया कि विकासखंड में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर पाई गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि कार्य में लापरवाही न बरतें, जन समस्याओं का निस्तारण तत्काल करें। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की जिला स्तरीय समीक्षा एवं ऋण जमा अनुपात निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जून 2022 तक की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें वित्तीय समावेशन, जिले का ऋण जमा अनुपात एवं जिले में संचालित उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार की योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विभिन्न योजनाओं में ऋण के लिए दिए गए आवेदन को तत्काल निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स पेंडेंसी को तत्काल खत्म करें। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए दिए गए आवेदन के रिजेक्शन रेशियो को कम करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत ही असंतोषजनक स्थिति है कि विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों का सत्यापन के बाद भी लोन के आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को कारण भी नहीं बताया जाता है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के दिलौरी गांव में भाजपा महिला मुक्ति मोर्चा लालगंज जिलाध्यक्ष कुसुम लता के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर प्रधान की मिलीभगत से पट्टीदारों द्वारा लोहे की राड से महिलाओं और पुरुषों द्वारा बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित कुसुमलता ने बताया कि 7 से 8 की संख्या में महिलाओं और पुरुष भाजपा नेत्री को पकड़कर जमीन पर पटककर लोहे की राड और लातकुसों से मारकर बुरी तरह घायल कर दिए। भाजपा नेत्री ने बताया कि जमीन का मामला तो पुराना है, नया मामला तिरंगा अभियान को लेकर रहा। भाजपा नेत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान को लेकर मैं घर घर तिरंगा बंटवा रही थी, उसी में कुछ विरोधियों द्वारा तिरंगे झंडे को जमीन पर फेंक दिया गया था। मेरे विरोध करने पर पुलिस द्वारा 151 की कार्रवाई चालान भी किया गया। जमीन और तिरंगे झंडे के मामले को दुश्मनी को लेकर 30 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला
किया गया। घायल अवस्था में मैं थाने पर गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने को लेकर पूरे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के ऊपर गुस्सा और रोष व्याप्त है। भाजपा नेत्री द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला मेरा जमीन का था, जो कि जमीन मेरा खेत है और लोग बंजर समझ करके प्रधान ने उसको कब्जा दिला दिया। तो मुझसे कहा कि 30,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा ये पट्टा कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी जहाँ ज़मीन है वो मुझे दे दो, बाकी मुझे पट्टे की ज़रूरत है ना तो बंजर की ज़रूरत है। वही मैं मैं कहा कि तुम भाजपा की बहुत बड़ी नेता हो, तुमसे ज़्यादा तो मेरा चलता है भाजपा में। और तब से मुझे परेशान किया जा रहा है। ये घर घर जो तिरंगा अभियान चल रहा था, 13 तारीख को मेरे साथ घटना घटी। वो लड़की को पैसा देकर चढ़ाया गया था। वो झंडा मेरे हाथ से छीन करके ज़मीन पर फेंक दी। पैर से कुचलने जा रही थी। मैंने एप्लीकेशन दिया, 100 नंबर आई, लेकर थाने पे गई और 151 में चालान कर दिया गया उसका। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, वो घूम रही है। और प्रधान जो है अभी कल थाने पर लेकर सारे लोगों को बैठा था और वहाँ से जब गया तो एक गोलबंदी की जगधारी के घर में एक गोलबंदी करके गाड़ी से आए और लाठी और जो है कि छड़ लिए थे। और मैं बैठी थी अपने कार्यालय के सामने और वहाँ पे आए, माँ बहन की गाली देने लगे और मुझे रड से मेरे सर पे मारे। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। मैं वहाँ पे अकेली थी, कोई नहीं था। उसके घर में 25-30 लोग थे, सारे मेहमान जुटे हुए थे। एसपी साहब ने कहा कि FIR दर्ज हो गया है, मैं CMO साहब के यहाँ भेज रहा हूँ, आप मेडिकल फिर से अपना कराइए और उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव और आजमगढ़ कांग्रेसी नेताओं के सामने जिला अध्यक्ष और जिला अल्पसंख्यक सचिव अब्दुल रहमान के साथ हुई मारपीट, अभद्रता, गाली गलौज का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला अल्पसंख्यक सचिव अब्दुल रहमान ने आखिर अपनी खामोशी को तोड़ा। उन्होंने बताया कि इस घटना की आखिर किससे शिकायत करें, क्योंकि जो घटना घटित हुई उस समय राष्ट्रीय सचिव सामने ही बैठे थे। उन्होंने माना कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है और मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया गया और इसी को लेकर मेरे साथ अभद्रता की गई। इस अभद्रता को कहीं न कहीं अब्दुल रहमान छिपाते दिखे। कहा कि जहां दो बर्तन रहते हैं वहां खटकते ही हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी वायरल वीडियो ने जग जाहिर कर दिया है। कि भाई सारे लोग, जो लोग भी आए हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी बात सुन लिया जाए। तो उसमें मैंने भी कहा, संचालक महोदय मुन्नू यादव जी थे, मैंने कहा भाई 2 मिनट, मुझको भी 1 मिनट समय दे दिया जाए, मैं भी बोल लूं। तो इस पर जिला अध्यक्ष जी आए और कहे कि तुम बैठो। मैंने कहा अरे जिला अध्यक्ष जी, मैं भी अगर 2 मिनट बोल लूंगा तो क्या हो जाएगा। तुम तड़ाम करके बात करने लगे। तो मैंने कहा कि फिर मैंने कहा भाई अच्छी बात तो नहीं है, मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, 20 साल हो गए मुझको कांग्रेस पार्टी में। पता नहीं किस बात को लेकर के मुझसे नाराज थे, पहले से थे या नहीं थे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझसे हाथापाई पे उतारू हो गए। और पीछे से किसी ने मुझको ऐसे धक्का दिया, कुछ लोग प्रदीप यादव वगैरह आकर के, चंद्रपाल यादव जी आकर के बीच बचाव किए। फिर मैं वहां से चला आया। ये सब घटना राष्ट्रीय सचिव के सामने और प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह के सामने, प्रदेश महासचिव मणिंदर मिश्रा के सामने ये सारी घटना घटी, जिसका वीडियो भी है। आप तो चूंकि पत्रकार महोदय हैं ही, आपने देखा भी होगा वीडियो। उसमें एकदम स्पष्ट सच्चाई सामने आ रहा है कि कौन किसको क्या कर रहा है। अब जहाँ जो 2 बर्तन रहते हैं, थोड़ा खटकते हैं, आपस में खनकते हैं। इसकी शिकायत क्या आपने हाईकमान तक की है? अब राष्ट्रीय सचिव महोदय के सामने सारी घटना घटी है, तो अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं शिकायत कहाँ ले जाके करूं। जो प्रभारी हमारे यहाँ के हैं पूर्वी जोन के, सत्यनारायण पटेल जी, उन्हीं के सामने घटना घटी है।